वेलकम बैक टू अंकिता कौर गैजेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अम्ब्रेला कुर्ती की जो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। प्लाज़ो जो है वो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया, और प्लाज़ो कटिंग स्टिचिंग करने के बाद जो कपड़ा मेरे पास बचा है वो 2 मीटर से थोड़ा सा अधिक है। तो मतलब कि उसी के बीच में हम अम्ब्रेला सूट कैसे बना सकते हैं, तो मैं आज उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बिना विदाउट एनी फर्दर लेटिंग, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड किया है, जिसकी वन साइड बंद है और दूसरी साइड ओपन है। मतलब कि अब मैं पहले इसमें से ऊपर का टॉप पार्ट निकालूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने फिर 4 फोल्ड कपड़ा ले रखा है। इसकी बंद वाली साइड से हम निशान लगाना शुरू करेंगे, मतलब इस साइड से। तो पहले हम नीचे से, ऊपर से नीचे हम 15 इंच तक हम पहले निशान लगाएंगे, जो कि हमारा टॉप पार्ट। 15 इंच के निशान लगाने के बाद हमने पूरा ये 15 इंच तक लेना है। ये हमने बंद साइड से जो क्लो ओपन साइड है उस तरफ मैं निशान लगा रही हूँ। मतलब कि अपनी साइड जो मैं जहाँ से निशान लगाना शुरू कर रही हूँ वो बंद साइड है। तो हमने यहाँ से 15 इंच का पूरे निशान लगा लेना है। उसके बाद जो भी आपकी बस्ट साइज़ है, जैसे कि मेरी 42 है, उसको डिवाइड करना है 4 से। तो उसके बाद 10.5 आता है, उसमें हमने 2 इंच ऐड करना है। तो 2 इंच ऐड करके 12.5 आता है। तो 12.5 मैं 13 ही ले रही हूँ यहाँ से। तो हम ये पूरा कटिंग करके पूरा एक पीस निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ से लेके 13.5 इंच तक यहाँ तक निशान लगा लेना है। 13.5 नहीं, सॉरी, 13 इंच तक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद उसको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हम कटिंग करेंगे और साइड में से हम बाजू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। और जो नीचे वाला जो फैब्रिक है उससे हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। तो अब हमारे पास कटिंग करने के बाद ये 2 फैब्रिक बच गए, जो एक बैक है एक फ्रंट है हमारा। तो जो सबसे पहले हम फ्रंट लेंगे, तो फ्रंट और बैक पे मैं निशान लगा दे रही हूँ। तो हम पहले फ्रंट पे काम करेंगे, बैक पे हम बाद में काम करेंगे। फ्रंट है उसका हमने सेंटर पार्ट ले लिया। ऊपर से भी आप कट लगा ले और नीचे से भी, जहाँ से हमने बीच में से सेंटर जो पार्ट लिया है, अब हम इसमें हम निशान लगाएंगे। जो हमने पैटर्न ड्रॉ करना है, जो आपने मेरा थंबनेल में भी देखा होगा, वही पैटर्न अब हमने ड्रॉ करना है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे अब शुरू करेंगे कि कैसे हम पेन की मदद से हम निशान लगाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो ये फ्रंट का जो है ये पार्ट है। तो वेस्ट साइज से हमने निशान लगाने शुरू करने हैं, जैसे 1 इंच ऊपर की तरफ, और फिर उसी सेंटर मार्क से 1 इंच लेफ्ट साइड, और फिर 1 इंच राइट साइड। अब समझ गए हैं कि मैं कैसे कह रही हूँ। इसी तरह हमने ये निशान कंटिन्यू लगाने हैं कि 1 इंच बढ़ाते रहना है। 1 इंच से ज़्यादा मतलब कि निशान लगेंगे। तो ऐसे ही हमने पूरा पैटर्न हमने 1 इंच से ड्रॉ कर देना है। आपको एक स्केल की मदद से बताती हूँ कि मैंने इसे ड्रॉ किया है। तो ये स्केल से जो मैंने 1 इंच ऐसे करके यहाँ से, मतलब कि ये निशान इसको इस तरह किया है। और उसी तरह मैंने लेफ़्ट में भी जो 1 इंच लिया था उससे मैंने दोनों जोड़ दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और फिर हमने ऊपर 1 इंच लेना है, जैसे ये लिया 1 इंच। और फिर हमने साइड से भी हमने 1 इंच लेना है। ये देखिए, यहाँ से भी मैंने लेफ़्ट साइड से भी, फिर राइट साइड से भी 1 इंच। और उसी को फिर हमने स्केल से जो है एक आपस में मिला देनी है ये लाइंस। तो इस तरीके से हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह ये पैटर्न ड्रॉ किया है। इसको हमने वेस्ट से लेकर पिरामिड तक, तीरे तक लेके जाना है। तो इस तरह मैंने सारे निशान लगाए हैं और स्केल की मदद से इनमें ड्रॉ लाइंस कर ली हैं। तो अब मैं आपको पूरा इस तरीके से बता रही हूँ, जो मतलब कि 1 इंच हमने इस तरह आगे बढ़ते जाना है और पिरामिड बनाते जाना है पूरा ऊपर तक। तो अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने इस पर लेस लगानी शुरू की है। तो फर्स्ट मैंने ये तो 3 लेसेस हैं वो मैंने आधा इंच से कम वाली ली हैं, और फिर 1 इंच में बड़ी वाली लेस ली है, फिर 3 में वो छोटी वाली लेस आधा इंच, फिर 1 इंच, आधा इंच, 1 इंच, ऐसे करके 3 लेसेस जो है आधा, मतलब कि पौनी पौनी इंच वाली लेनी है। फिर एक जो बड़ी लेनी है वो सेंटर, आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से ये लेस मैंने लगाई है निशान के ऊपर। तो इसी तरह हमने पिरामिड बनाते जाना है पूरा तीरे तक। तो ये आपने देख लिया, फ्रंट का था वो मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे फ्रंट वाले पार्ट की, मतलब अब हम साइज़ लेकर हम इसमें कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये आधे इंच वाली लेस ली है, फिर बड़ी लेस ली है, फिर 3 में छोटी लेस, फिर बड़ी लेस, इस तरीके से पूरी लेस कवर अप की है, एक पिरामिड बनाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पैटर्न। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आपको भी एक आइडिया मिल गया।
पैटर्न ड्रॉ करने के बाद मैंने कटिंग कर ली थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मैंने तीरा रखा है वो 6 इंच रखा हुआ है ये, और जो मैंने इसका शोल्डर है वो मैंने 7.5 रखा है, और जो 7.5 जो शोल्डर रखा है वो आधा इंच डाउन करके रखा है, मतलब कि आधा इंच ऊपर डाउन हो गया तो 7 रह गया। और जो मेरी बस्ट साइज़ है 42, उसका 10.5 मतलब 4th पार्ट मैंने लिया है। और सेम मैंने कमर में से भी मैंने 9.5 इंच जो फिटिंग का है वो लिया है। तो मैंने आपको फिटिंग इसकी बता दी कि कैसे मैंने अब कटिंग की है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं इसमें जो फ्रंट की जो पल्ले की है, जो फ्रंट हमारा आता है, उसमें हम अब फ्रंट कार्ड डाल देंगे, जो हमारी बाजू आर्म होल के साथ पड़ती है। वो भी मैंने थोड़ी सी आपके सामने फ्री हैंड ही डाल दी है, आर्म होल से वैसे आधा इंच होती है, वो डालकर अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग तो कर दी है इसकी। अब हम जो इसका गला है अब हम वो बनाएंगे, जो मतलब कि अब हम इसकी बुकरम पे कटिंग करेंगे, जो हमने मेन बेस पे गला बनाना है। तो ये 12 इंच की बुकरम है, जिसे फोल्ड करके 6 इंच बनती है। तो अब जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैं 5 इंच डाउन में ले रही हूँ, और 5 इंच सामने से भी डाउन में ही लूँगी। तो इसकी जो विड्थ हम गले की लेंगे वो हमें 3 इंच लेनी है। तो 7.5 मैंने तैयार करना है, तो इसलिए मैंने 7.5 पे अब निशान लगा दिया। तो यहाँ से मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया है, और उसके आगे मैंने इसे गोल बनाना है। तो सेम आप देख सकते हैं, इसी को मैं अब शेप दे दूँगी। अब यहाँ से मैं 3 इंच, जो आप देख सकते 3 इंच लूँगी। तो 3 इंच लेने के बाद उसे मैं स्केल से ड्रॉ कर लूँगी। अब 3 इंच पे बॉक्स बनाने के बाद जैसे हम गोल बना लेते हैं, सेम वैसे ही हमने गोल बना लेना है। ऐसे देख सकते हैं, ऐसे हमने गोल बना लिया और इसे शेप दे रेडीमेड भी ले सकते हैं, बाज़ार में मिल जाता है, पर घर पे भी मेरे पास बुकरम थी तो मैंने घर पे ही ड्रॉ कर दिया। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे कैंची से। कटिंग करने के बाद ना हमारे पास ये गला बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मतलब कि फिर हम इसको, मैंने ये जो सूट है वो मैंने इसके साथ लाइनिंग लगाई है मैंने सूट पे। तो अब ये देख सकते हैं ये गला बिल्कुल मतलब कटिंग हो गया। अब मैं इसके जो लाइनिंग वाला कपड़ा है ना उसको इस पे अटैच करूँगी। अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने 7.5 इंच जो है इसका गला रखा है। 7.5 इंच तक, मतलब कि अगर हम रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है जब रखने के बाद। तो अब हम इसके ऊपर बुकरम के ऊपर रख के इसे अटैच करेंगे, किसी सेफ्टी पिन के साथ हम इसे सिक्योर कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल जो मेन हमारा फ्रंट है उसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। जो फ्रंट है उसके साथ मैंने लाइनिंग भी लगाई है, तो लाइनिंग से पहले अटैच करके फिर हम इसके ऊपर ये गला रेडी होने के बाद अब हम बैक गला जो है कैनवास पे कटिंग करेंगे। तो वैसे ही हमने बंद वाली साइड पे 3 इंच लेंगे, और फिर हम इसकी जो डेप्थ है वो मैं 6 इंच ले रही हूँ। पर मॉडल की जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा डीप है, मतलब कि डीप है, डीप भी अच्छा लगता है पर मैंने डीप नहीं लेना था। अब वही पैटर्न है ना जैसे उस मॉडल का सेम पीछे बैक कलर का डिज़ाइन था, वैसे ही मैं कटिंग कर रही हूँ कैनवास पे। कैनवास पे कटिंग करने के बाद इसको गुलाई दे देंगे इस तरह से, और फिर सेम उसी तरह कटिंग करेंगे। और एक आधा आधा इंच या का हम साइड में ड्रॉ कर लेंगे, और सेम उसे ही तरह ड्रॉ करके उसे कैंची से हम इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग होने के बाद हमें बैक गला मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको हमें पूरी कटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद बैक गला जो हमारे पास है, फिर हम बैक पे हम इसको मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो पहले हम बैक पल्ला ले लेंगे और उसका सेंटर मार्क करके वहाँ से हम चौक से मार्क कर लेंगे। चौक से मार्क करने के बाद फिर हमारे पास जो लगा लेंगे। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये भी मैंने लाइनिंग अटैच की हुई है, तो गले को मैंने एक इस पे अटैच कर लिया था। अब हम इसको सेंटर मार्क करके इसे पिन की मदद से सेव कर लेंगे। पिन की मदद से सेव करने के बाद हम साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे, जो ड्रॉ है हमारा पैटर्न का। ड्रॉ से फिर आपके सामने मैं इस पे स्टिचिंग कर लेती हूँ। अब हमने इसकी कैंची के साथ कटिंग कर लेंगे साथ साथ। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो भी, इसको सीधा करके इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। तो पूरी स्टिचिंग करने के बाद हमारा गला जो है बैक का रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक का पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं इसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये गला पूरा रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो मेरे पास जो साइड में से कपड़ा बच गया था उसको मैंने स्टिच कर लिया है था। अब 9.5 इंच हम इसकी लेंगे आर्म होल की तरह, और 3 इंच डाउन कर देंगे। 3 इंच डाउन करने के बाद
9.5 पे मैं निशान लगाऊंगी डाउन करने के बाद, और आधा इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन का। तो ये मेरा 12-12.5 इंच तक है ये बाजू जो मैंने कटिंग करी है। तो नीचे से मैं 7 इंच ले रही हूँ तो बॉटम जो फिटिंग के लिए, फिर आधा इंच वहाँ से भी लेकर इसे स्केल की मदद से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड, और फिर ये हमारी बाजू जो है हो गई है। अब इसका जो हम स्केल में यहाँ से आधा इंच लेंगे और आधा इंच लेंगे, इसको हाफ सेंटर देखेंगे, बीच में मार्क कर लेंगे। अब इसको पहले सीधा लाइन करके अब एक ड्रॉ कर लूँगी जैसे हम कटिंग करते हैं। तो ये लीजिए बाजू की एक शेप दे दी है मैंने ऊपर से जो आर्म होल की होती है। अब यहाँ से मैं अब इसे इधर से ही सीधी कटिंग कर लूँगी जो जो मैंने निशान लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बाजू की कटिंग आपके सामने ही कर दी है, और जो एक्स्ट्रा था मार्जिन का कपड़ा उसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब हमारे पास ये बाजू मिल गई है। अब इसकी जो फ्रंट की जो हमारी आर्म होल की काट होती है वहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी, और फिर इसमें से जो फ्रंट वाली साइड है उसी को उठा के कटिंग कर दूँगी। तो ये लीजिए हमारी जो है बाजू की कटिंग भी मैंने फ्रंट की कर दी है। इसमें मैंने अब लाइनिंग अटैच कर दी है। अब हमने जो पैटर्न मॉडल ने डाला है वो मैंने पैटर्न यहाँ पे 3 का रखा है। जो मॉडल का पैटर्न है उसमें 6 लेसेस यूज़ करी हुई हैं सीक्वेंस, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में, बट मैं इतना एलैबोरेट नहीं कर रही डिज़ाइन को। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लैस लगाऊंगी और 3 का पैटर्न ही रखूँगी। जो आपने मेरा प्लाजो वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने 3 का ही पैटर्न रखा है, इसमें भी मैं 3 का ही पैटर्न रखूँगी। तो अब सेम मैंने आपको यहाँ पे अटैच करके भी दिखा देती हूँ कि जो मेरी लास्ट ये बाजू की जो मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ, लगने के बाद हमारी दोनों बाजू भी रेडी हो चुकी है। तो दोनों बाजू अब हमारी रेडी हो गई है। तो अब हमारा मेन जो हमारा काम है, अब हमारे पास जो नीचे का बचा हुआ है फैब्रिक, ये फैब्रिक को इसको हम देख लेते हैं ये कितने इंच है। तो ये हमारा है जो जितना भी बच गया मैं उतना ही फ्लेयर ले रही हूँ। तो मेरे पास ये 31 इंच लंबाई में और 42 इंच चौड़ाई में बचा है डबल फोल्ड में। तो अब हम इस पर सीक्वेंस लगाएंगे। तो ये मेरा नीचे का फ्लेयर है अम्ब्रेला का। तो इसको अब जो हमारा लॉन्ग साइड है 31 साइड वो हमने लंबाई में रखना है। तो चौड़ाई में जो 42 इंच है अब उसमें भी सेम 3 पैटर्न की लेस लगेगी। 3 पैटर्न की लेस लगने के बाद अब आपके सामने ही है, इसके नीचे भी मैंने लाइनिंग लगाई है 3 इंच छोड़कर। तो अब हम फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग जो हमारी बस्ट साइज़ है वहाँ मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा साइड में छोड़ के, जैसे 10.5 इंच मेरी बस्ट साइज़ है, 9.5 इंच मेरा वेस्ट है, तो मैं वैसे ही इसमें वही निशान लगा लूँगी। डबल साइड से 22 मतलब कि 20 ऊपर का जो है 21 और नीचे सेम 19 का लेकर फिगर आउट करके निशान लगा लूँगी सेंटर मार्क करके। सो दोनों एक साइड करने के बाद मैं स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और शेप बना देंगे थोड़ी थोड़ी निकलने से। तो ये लीजिए हमारी फिटिंग हो गई, बाजू भी मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं बाजू इसमें अटैच कर दूँगी दोनों साइड। तो बाजू अटैच करने के बाद जो हमारा ये स्टिच हो जाएगा, तो ये लीजिए हमारा ये जो ऊपर का टॉप है वो मैंने स्टिच कर दिया है और इसको रेडी करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब हम इसके नीचे जो है हमारे पास इसका नीचे का फ्लेयर भी तैयार हो चुका है। अब लाइनिंग है, लाइनिंग अब मैंने 3 इंच कम रखी थी, मतलब 3 इंच हमेशा जो हमारी अम्ब्रेला हो जो भी हम लाइनिंग बनाते हैं तो उससे हमें 3 इंच भावे हमारा प्लाजो हो, अगर हम फ्री बना रहे हैं तो उसके नीचे लगा देंगे। तो लाइनिंग मैंने अटैच इसके नीचे कर देनी है। तो अब देखिए ये मैंने नीचे से राउंड स्टिच कर दी है और सेम सिलाई के साथ सिलाई अटैच करके इसको हम इसके साथ फ्लेयर बना देंगे। तो अब हमने इस पर एक स्टिच लगा देंगे, टॉप नोज स्टिच होता है जैसे बच्चों की फ्लेयर होती है ना, तो वैसे ही एक को साइड से इधर से जो मेन टॉप का है और जो नीचे टॉप की सिलाई है उसको अटैच कर देंगे। इससे आसानी होती है फ्लेयरिंग करने में, वो मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी फ्लेयरिंग कैसे बनेगी। मतलब कि इसको हम जैसे बच्चों की फ्रॉक्स बनाते हैं तो मैंने फ्रंट अटैच कर दिया है। अब कैसे अटैच किया है, यहाँ पे मैंने एक बड़ी बके से सिलाई लगाई है बड़े स्टिच से, और उसको हमने ऐसे इकट्ठा कर देना है जैसे कि एक धागा खींचकर उसे एक गैदरिंग बना लेनी है जैसे छोटे बच्चों की गैदरिंग बनती है। तो गैदरिंग बनाने के बाद जो हमारा फ्लेयर बनेगा उसको ऊपर के टॉप पार्ट से हम इक्वल करके उस पर स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए गैदर्स बन गए हैं। तो गैदर्स बनाने के बाद हमारा काम ईजी हो जाता है।
तो अब हम इसको बिल्कुल अटैच कर देंगे और हमारा जो पूरी कुर्ती जो है इसके साथ अटैच होने के बाद स्टिच हो जाएगी। हम इसको ऊपर टॉप नॉच से स्टिच कर देंगे। तो बिल्कुल इसके साथ स्टिच करने के बाद हमारी कुर्ती पूरी रेडी हो जाएगी। तो देखिए कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा बैक है ना, उसको बैक में अब मैं डोरी लगाकर सेम जैसे पैटर्न में उसने बनाई हुई है, टैसल्स लगाए हैं, वैसे ही टैसल्स लगा दूँगी। ये जो कुर्ती है, जो हमारी अम्ब्रेला कुर्ती है, वो पूरी रेडी हो चुकी है। डिज़ाइन के बाद मैंने इसके ऊपर टैसल्स डोरी लगा दी है और डोरी लगा के टैसल्स भी लगा दिए और ऊपर फ्लावर का भी काम कर दिया है। तो अब जो पैटर्न है ना मॉडल का, आप सेम वैसे भी बना सकते हैं। उसके ये चार मतलब थोड़ा नज़दीक था और इसने 4x4 मतलब कि सेम टू सेम थोड़ा और ऊपर सेम लिया था। और इसमें मैंने बस यही लेस किया, आप इसको ही ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा डिज़ाइन को, तो सेम बन जाएगा। और उसका फ्लेयर ज़्यादा है, मैंने इसका फ्लेयर कम रखा है। उसको उस फ्लेयर के लिए हमें कली वाला जो है अनारकली बनता है। अब मैं इसका दुपट्टा आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा इसका दुपट्टा। सेम दुपट्टे को मैंने 200 रुपीज़ का ख़रीदा था और 50 रुपये की डाई करवाई थी दुपट्टे की। और जो इसके साथ का दुपट्टा, उसकी मैंने अपनी डॉटर की धोती सलवार बनाई है और साथ में कुर्ती बनाई है पैम्पली। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। और बाकी सेम पैटर्न को मैंने हैंड से स्टिच कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दुपट्टा भी बन गया है। तो ये मेरा दिवाली आउटफिट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तो